नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं गाइज आप लोग। लक्ष्य वन की जैसे कि सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और ये पहली बार है कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग लक्ष्य वन की सीरीज को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग समग्र विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम का ये हमारा लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद इस लिंक को सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और परीक्षा मंथन की तरफ से लक्ष्य वन का हिंदी और इंग्लिश मीडियम, लक्ष्य 2 और कुछ करंट अफेयर के कैप्सूल हैं। मंथन प्रश्न निधि आप देख पा रहे होंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। ये मंथली क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल है। ये आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे परचेस कर सकते हैं या manthanprakashan.in पर लॉगिन करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं 09335151 आपकी जानकारी के लिए गाइस कि लक्ष्य 3 का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। ये हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिकी है, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक है। ये भी आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं। और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी, सीएपीएफ, यूपीएसआई और बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे ही अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं गाइस। तो लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वन टांगिया बस्ती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंगल तिनकोनिया में वन टांगियों का निवास है। जहां वन टांगिया बस्ती है, वहां के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन यापन करते हैं। नवंबर 2020 की दीपावली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दौरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेक फॉर वर्ल्ड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया। मेक फॉर वर्ल्ड से तात्पर्य है कि दुनिया के आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भारत में कर विभिन्न देशों का निर्यात करना है। इस दिशा में कार्य करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विकसित राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 आंखें, 5 आईज। अब इसमें समझे जरा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 5 आंखें या 5 देशों के लिए संबोधन है, और ये देश हैं, ध्यान दीजिएगा 5 आईज में कौन कौन शामिल है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस। ठीक है, ये सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इसलिए इनको 5 आईज के नाम से संबोधित किया गया है। तो आपके सामने प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 आईज देश नहीं है, तो पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ओटीपी को जानना जरूरी क्यों है। अब जरा एक चीज समझे, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड 4 से 8 अंकों का एक सुरक्षा कोड है, जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, चाहे वह ऑनलाइन बैंकिंग हो या ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान। ओटीपी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होता है। ई कॉमर्स साइटों पर एक नया खाता खोलने के लिए आपके मोबाइल को ओटीपी द्वारा सत्यापित किया जाता है। अगर किसी के पास आपका नाम और पासवर्ड है तो भी वह आपके खाते से भुगतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसे के लेन देन के लिए ओटीपी सत्यापन करना जरूरी है। गूगल भी उपभोगकर्ताओं के खातों को सुरक्षित रखने के लिए ओटीपी सत्यापन करता है। आपके खातों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए हर बार ओटीपी को बदला जाता है। बैंक के कार्य ओटीपी प्राप्त होने पर उस संख्या को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, और ओटीपी के बारे में जानकारी प्राप्त करना अपराध माना जाता है। अक्सर आपको फेक कॉल आती है कि बैंक को आपके ओटीपी की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से ओटीपी नहीं मांगता है। मोबाइल, ईमेल या अन्य किसी को ओटीपी ना बताएं। ओटीपी का उपयोग केवल भुगतान के समय होता है, पैसे लेते समय ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यदि आपको बैंक खाते या डिजिटल लेन देन के बारे में कोई संदेह है तो हमेशा अधिकृत ग्राहक सेवा से संपर्क कर
जानकारी प्राप्त करें। अपनी समस्या को अनधिकृत जगह पर बताने से भी घपला होने की आशंका रहती है और अनधिकृत नंबर से संपर्क करने पर आपका डेटा चोरी भी किया जा सकता है। तो ओटीपी के संदर्भ में आप लोग भी जागरूक रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, विश्व खाद्य कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उल्लेखनीय है कि रोम स्थित WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मानवता की रक्षा के लिए भूखे लोगों को पेट भरने की जंग ये लड़ती रही है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव निर्मित आपदा के चलते भीषण नुकसान से प्रभावित लोगों को 2 वक्त का भोजन मुहैया कराना था। संस्था ने 1980 में इथोपिया, 1990 में युगोस्लाविया युद्ध और 2004 में सुनामी और 2010 में हैती में आए भूकंप में प्रभावित लोगों को 2 वक्त का खाना देकर अपनी मानवतापूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। संस्था के 17,000 से अधिक स्टाफ आपदा और संकट की घड़ी में सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है WEP को 2020 का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केरल का होटल के कमरे में माराडोना संग्रहालय। देखिए, हाल ही में दिवंगत डिएगो माराडोना 2012 में केरल की यात्रा के दौरान होटल के जिस कमरे में रुके थे उसे फुटबॉल के दिग्गज की याद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि माराडोना का 60 वर्ष की आयु में 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में अपनी यात्रा के दौरान ब्लू नाइल होटल के कमरा नंबर 309 में ये रुके थे। बाद में इस कमरे का नाम बदलकर मैराडोना सूट कर दिया गया। कमरे में माराडोना की एक तस्वीर है। उसके रहने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को एकत्रित कर कमरे में रखा गया है। सिगार से उन्होंने अखबार, चाय के कप, बेडशीट, एक पंखे द्वारा उन्हें दी गई पेंटिंग और यहाँ तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए साबुन को भी उनकी स्मृति के रूप में रखा गया है। कन्नूर के फुटबॉल उन्माद जिले में मैराडोना सूट को एक संग्रहालय के रूप में फुटबॉल किंवदंती के लिए समर्पित किया गया है। गौरतलब है कि माराडोना ने 1986 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत की कप्तानी की और उन्हें व्यापक रूप से सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। डिएगो माराडोना, हैंड ऑफ गॉड। अब देखिए इनके बारे में जरा जानते हैं कि दुनिया के महानतम फुटबॉलर खिलाड़ियों में शुमार 1986 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत के नायक डिएगो मैराडोना का 25 नवंबर 2020 को ब्यूनस आयर्स में निधन हो गया और फीफा ने उन्हें 2001 में ब्राजील के पेले के साथ खेल के इतिहास के 2 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। वर्ल्ड कप 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हैंड ऑफ गॉड वाले गोल के कारण फुटबॉल की किंवदंतियों में अपना नाम इन्होंने शुमार कराने वाले माराडोना 2 दशक से लंबे अपने करियर में फुटबॉल प्रेमियों के चहेते रहे हैं। हैंड ऑफ गॉड मैराडोना का वह गोल था जो उन्होंने अर्जेंटीना के इंग्लैंड के खिलाफ 22 जून 1986 के वर्ल्ड कप में किया था। इस मैच में माराडोना ने उछलकर गेंद को गोल के पोस्ट में डालने की कोशिश की थी। वह गेंद को अपने सिर से मारना चाहते थे लेकिन उसके बजाय गेंद उनके हाथ से लगी और गोलकीपर पीटर शिटल को छकाते हुए नेट से जा लगी। अर्जेंटीना ने मैच में 1-0 से बढ़त बना ली। रेफरी हैंडबॉल को मिस कर गए और उस समय कोई तकनीक भी नहीं इस्तेमाल की जाती थी जिससे फैसले को बदला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बेयर फुट सर्कल। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हर श्रृंखला से पहले स्वदेशी लोगों की संस्कृति को सम्मान देने के लिए मैच से पहले मैदान पर नंगे पांव उतरकर गोलाकार स्थिति में खड़े हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से हुई। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में एक दिवसीय उप कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि उनकी टीम को अपने देश में और दुनिया में नस्लवाद की समस्या से निपटने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका लगा है। तो वुड फेयर सर्कल आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से संबंधित है क्योंकि इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी है।
अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बार यहां से एक ना एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखें, उत्पल कुमार सिंह, इनको लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। ये डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आप ध्यान रखेंगे व्यक्ति और नियुक्ति, ठीक है। विशेष क्या है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जिन्होंने कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव पद पर भी कार्य किया। तो उत्पल कुमार सिंह कहाँ के हैं, लोकसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यशवर्धन कुमार सिन्हा, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। 7 नवंबर 2020 को इनकी नियुक्ति हुई और केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना आयुक्त के रूप में ये कार्यरत थे पहले, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं केंद्रीय सूचना आयोग में यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट, शेखर कपूर, ये अध्यक्ष हैं। पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम आदि मूलम, ये INS के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अखबार और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एल आदिमूल को वर्ष 2020-21 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट पॉइंट, जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ठीक है जी। 24 अगस्त 2020 को डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भारत के एक वायु अंतरिक्ष वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष, और उनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर सतीश रेड्डी, इनके संदर्भ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक, निजी और प्रशासन के क्षेत्र में 30 साल का अनुभव है और 21 अगस्त 2020 को इनको बनाया गया है। सत्यपाल मलिक की बात करें तो ये राज्यपाल बनाए गए 18 अगस्त 2020 को। सत्यपाल मलिक को मेघालय के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल ये रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राकेश अस्थाना, ये BSF के महानिदेशक बनाए गए हैं। 18 अगस्त 2020 को CBI के पूर्व विशेष निदेशक IPS राकेश अस्थाना को चारा घोटाले के पर्दाफाश करने गोधरा कांड जांच के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोद भसीन, ये ICRIER के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, के वेणुगोपाल, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। भारत के राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को फिर से नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। नेक्स्ट पॉइंट, विनी महाजन, पंजाब की पहली मुख्य सचिव ये बनाई गई हैं। विनी महाजन 1987 बैच की IAS अधिकारी विनी महाजन पंजाब राज्य में उपायुक्त का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। हेमंग अमीन, BCCI का अंतरिम मुख्य CEO, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमंग अमीन को BCCI का अंतरिम मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोज सिन्हा, देखिए मनोज सिन्हा उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रदीप कुमार जोशी, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के। शिक्षाविद प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। UPSC के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। कैग इनको बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। रविंद्र भाकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य अधिकारी ये बने हैं, ठीक है। वहीं पे मनोज आहूजा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, मनोज आहूजा। इससे पूर्व वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट पॉइंट, संजय कोठारी, देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त, CBC के मुख्य आयुक्त बनाए गए संजय कोठारी। राष्ट्रपति के पूर्व सचिव संजय कोठारी को यह नियुक्त किया गया है यहाँ पे। विद्यावती, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक बनाई गई है विद्यावती।
और ये 1991 के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। अनुराग श्रीवास्तव ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। वे इससे पहले इथोपिया अफ्रीकी यूनियन के राजदूत भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ये राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने शपथ ली और देश के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये तो थे राष्ट्रीय स्तर पर जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी पोस्टिंग हुई है, कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जिसमें सबसे पहला नाम हम लोग डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ चटर्जी। ये संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इनको नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में वैश्विक संस्था का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के चुनाव में निकोलस मादुरो को पार्टी व सहयोगी दल ने जीत दर्ज की यहाँ पे, जिसका विपक्षी पार्टियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बहिष्कार किया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? वेनेजुएला के। ठीक है। जो बाइडन ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ये आप यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे। कमला हैरिस ये भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है और 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने गए हैं। ठीक है। एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि यूएस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अल्साने ओतरा ये राष्ट्रपति बने हैं। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डुआर्टे पाचेको ये अध्यक्ष बने हैं। इन्हें अंतर संसदीय संघ IPU का 30वां अध्यक्ष यहाँ पे घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्ग बर्कले ICS के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। गर्ग बर्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट परिषद के ये प्रमुख थे पहले। जेसिंडा अर्डन ये प्रधानमंत्री बनी है। जेसिंडा अर्डन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। ये लेबर पार्टी की ये नेता रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वे गुजरात में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रबंधन तंत्र में थे। रॉबर्ट डेस्ट्रो ये प्रमुख पक्षकार बनाए गए हैं। तिब्बत मामलों के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा नियुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख पक्षकार हैं। एमी कोने बैरेट ये न्यायाधीश बने हैं। एमी कोने बैरेट दिवंगत जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का इनको नया जज बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मिकाको कोटानी ये खेल निदेशक बने हैं। इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया खेल निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1988 सियोल ओलंपिक लयबद्ध तैराकी में 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट पॉइंट, योशिहिदे सुगा ये प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने वाले पर्दे के पीछे का प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है, और क्योंकि इन्हें जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री शिंजो आबे का बेहद करीबी माना जाता है। योशिहिदे सुगा किसान के बेटे हैं, तो योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। इससे पहले शिंजो आबे थे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस के। बेलारूस में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीत दर्ज की और यह इनका 6ठा कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। शेख नवाब अल अहमद अल साहब ये अमीर बनाए गए हैं। इन्हें तेल समृद्ध देश कुवैत का नया अमीर घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है। वहीं पे बात करें एवा मुर्टो, तो देखिए एवा मुर्टो जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन के लिए फिनलैंड के। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, एक दिन के लिए बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बल दिवस के अवसर पर 16 साल के एवा मैटो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। एवा मुर्टो फिनलैंड के बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महिंदा राजपक्षे ये प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के 2 बार राष्ट्रपति और 1 बार ही प्रधानमंत्री रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्टर रोजर मार्टोस ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष थे। इन्हें पेरू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद औलद बिलाल ये प्रधानमंत्री बने हैं। मार्टेनिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। देखिए डेट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपकी जानकारी के लिए है ये डेट कि अच्छा ये काम इस तारीख के आसपास हुआ है ना, इस तारीख को हुआ है, लेकिन ये डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें कि कौन सी पोस्ट है और किसको नियुक्त किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कीव रोवली ये प्रधानमंत्री बने हैं। कीथ रोवली है ना, कीथ रोवली लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टबैगो के प्रधानमंत्री रहे हैं। त्रिनिदाद टबैगो, ठीक है। फ्रांसिस्को एसोएस ये प्रधानमंत्री बने हैं। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। लजारस चकवेरा ये मलावी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। 23 जून 2020 को हुए मलावी के राष्ट्रपति के चुनाव में लजारस चकवेरा ये जीते हैं। मलावी दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसे यहाँ न्यासालैंड भी कहा जाता है। महदी मोहम्मद गुलद ये खदर ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, माइकल मार्टिन इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। आयरलैंड के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ली सीन लुंग इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है सिंगापुर का। जीन कॉस्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इस पद पर इन्होंने एडुआर्ड फिलिप का स्थान लिया है। वहीं पे बात करें वोल्कन बोसाकिर ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए हैं और ये तुर्की के वरिष्ठ राजनयिक हैं। ब्रजेंद्र नवनीत इन्हें जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एम नेत्रा ये विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है और तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा हैं एम नेत्रा। इनको इस रूप में न्यूयॉर्क और जिनेवा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उद्बोधन करने का अवसर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पद पर जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, डैरन तांग ये इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। देखिए जो भारत के संदर्भ में नियुक्तियां हैं इंटरनेशनल स्तर पे वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, TS त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व ये नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर इन्होंने सैयद अकरुद्दीन का स्थान लिया है और मुहिद्दीन यासिन यानी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने इस पद पर महातिर मोहम्मद का स्थान लिया है। ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर निगार जोहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई हैं। निगार सोहन इस रूप में वह पाकिस्तान सेना की महिला सर्जन जनरल के रूप में ये कार्य करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्तफ़ा अल कादनी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख भी के रूप में काम करेंगे। डेनिस समीहल ये यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री नियुक्त हुए हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। और सुएला ब्रेवरमैन ये ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है। ये तो थे आपके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो पोस्ट जो नियुक्तियां हुई हैं उसके स्तर पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करें, अब हम बात करेंगे निधन, मतलब नेशनल लेवल पे जिन चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें उस्ताद देबू। देखिए उस्ताद देबू 10 दिसंबर 2020 कथक और कथकली नृत्य का मेल करने वाले प्रसिद्ध नर्तक थे। ये उन्हें नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1995 में संयुक्त नाटक अकादमी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने मणिरत्न, विशाल भारद्वाज जैसे फिल्मकारों की फिल्मों और मशहूर चित्रकार MF हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ श्री सीरीज की कोरियोग्राफी भी इन्होंने की थी। उन्होंने 2002 में उस्ताद देबू फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे।
वहीं पे मंगलेश डबराल, इनकी बात करें तो इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इनकी प्रमुख कविताएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, यानी ये सारी यहाँ पे रचनाएं हैं। धर्मपाल गुलाटी, मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच मसाले के मालिक थे ये, और इनका निधन हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप इनको विजुलाइज कर पा रहे होंगे। उसके बाद अभिनेता सौमित्र चटर्जी, ये कोरोना संक्रमण के कारण बंगाली सिनेमा जगत के अभिनेता सौमित्र चटर्जी 85 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। ये प्रथम बांग्ला व्यक्ति हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्युतन नंबूदरी, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि थे और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भानु अथैया, ये प्रथम भारतीय ऑस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद रामविलास पासवान, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया। जसवंत सिंह की बात करें तो भूतपूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता थे, इनकी उम्र 82 वर्ष थी। एमपी बाला सुब्रमण्यम, देखिए अपनी मखमली आवाज के लिए प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम 74 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, और सबसे ज्यादा गानों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। वहीं पर हम बात करें डॉक्टर रघुवंश प्रसाद, देखिए इनका जन्म 6 जून 1946 के बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। यूपीए एक सरकार में ग्रामीण विकास के केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिन्होंने मनरेगा योजना के संबंध में उल्लेखनीय काम किया है, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्वामी अग्निवेश, देखिए स्वामी अग्निवेश की बात करें तो 1977 में हरियाणा विधानसभा में विधायक और हरियाणा सरकार में ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, और 1970 में इन्होंने आर्य सभा नामक राज्य राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, वे समाज सेवी भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कपिला वात्स्यायन, पद्म विभूषण से सम्मानित कपिला वात्स्यायन का जन्म 25 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य, कला व संस्कृति के संवर्धन में अर्पित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, सादिया देहलवी, ये लेखिका, स्तंभकार और समाज सेविका सादिया देहलवी हैं, इनका 63 वर्ष की आयु में दिल्ली में कैंसर से निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्होंने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी, और 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राम इंद्रनील कामत, मशहूर आर्टिस्ट एवं मैथोलॉजिस्ट, 41 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चुनकुरा रामनकुट्टी, चुनकुरा रामनकुट्टी, ये मलयालम कवि और गीतकार थे, इन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। AR लक्ष्मण, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण, 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कमल रानी वरुण, कोविड-19 के संक्रमण होने के कारण उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का लखनऊ में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमला शंकर, मशहूर नृत्यांगना, कोरियोग्राफर अमला शंकर का 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। कुमकुम, 28 जुलाई 2020, मदर इंडिया, कोहिनूर और एक सपेरा लुटेरा जैसी फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं। अभिनेत्री कुमकुम का निधन हुआ, और इनका असली नाम जिबू ननीसा था। ये ऐसे पॉइंट आपको बारीकी वाले ध्यान रखने हैं, असली नाम इनका क्या था, निक नेम क्या था, समथिंग लाइक दैट, है ना, जिसमें आपको याद होगा हिमा दास, लास्ट यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया कि हिमा दास का निक नेम क्या है ना, तो डिंग एक्सप्रेस, हालांकि वो एक प्लेयर है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे इनका निधन हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गीता नागभूषण, प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार थी, और उन्हें उपन्यास बटुक के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योत्सना भट्ट, प्रसिद्ध मृत्तिका कला आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। श्रीराम लागू, ये बॉलीवुड फिल्म कलाकार थे जिनका निधन हो गया, श्रीराम लागू। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर पद्मसी, भारत के जाने माने कलाकार व आधुनिक भारतीय कला के असीम कलाकार थे। सुल्तान कबूस, ये ओमान के सुल्तान और अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक ये शासक रहे, जिनका निधन हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सतीश गुजराल ये प्रसिद्ध कलाकार और आर्किटेक्ट थे जिनका निधन हुआ है। इरफान खान, देखिए कई नाम आप परिचित होंगे जो नाम से आप देख पा रहे होंगे, जैसे इरफान खान बॉलीवुड कलाकार है, इनका निधन हो गया। ऋषि कपूर अगले ही दिन इनका निधन हो गया, प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार। इनकी डेब्यू फिल्म बॉबी थी जिससे ये रातों रात बॉलीवुड के नए हीरो बन गए थे। बलबीर सिंह हॉकी में 3 बार ओलंपिक मेडल विजेता रहे हैं ये। सोनम तेशरिंग लेप्चा ये पद्मश्री से सम्मानित लोकगीत का संगीतकार रहे हैं। इब्राहिम अलकाजी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रथम निदेशक और आधुनिक भारतीय नाटक के पिता जाने जाते हैं। राहत इंदौरी भारतीय सिनेमा गीतकार व उर्दू कवि हैं ये। जगदीप, इनकी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था और इनका जन्म 1939 में दतिया एमपी में हुआ था। सरोज खान जी का निधन हुआ। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का पूर्ण नाम निर्मला नागपाल था जिनका निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म काय पोछे थी और ये अन्य फिल्मों में शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ इत्यादि में इनका प्रमुख योगदान रहा। उनके निधन को लेकर सीबीआई की जांच अभी तक चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुस्तजा हुसैन प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन को मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। वर्ष 2007 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में, देखिए मुस्तबा हुसैन ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक रहीं और हास्य व्यंग्यकार मुस्तबा हुसैन को मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी और 2007 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आनंद मोहन जुस्सी ये गुलजार देहलवी के नाम से जाने जाते हैं, उर्दू के प्रसिद्ध कवि रहे। बासु चटर्जी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा के लेखक। बेजान दारूवाला प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी हैं, इनका निधन हो गया है। हेमा भराली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी एवं सामाजिक कार्य करती रही हैं। निर्मल सिंह खालसा ये प्रसिद्ध गुरबानी गायक हैं और स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी रहे, इनका निधन हो गया है, कोरोना संक्रमण से हुआ। राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका रही। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। वहीं पे डॉक्टर शदाक्षरी सेहर ये प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद रही हैं। दिलीप कौर तिवाना चंडीगढ़ के प्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार दिलीप कौर तिवाना का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। और एहो हमारा जीवन ये सबसे लोकप्रिय रचना है, एहो हमारा जीवन, दिलीप कौर तिवाना। ठीक है, गिरिराज किशोर प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास था पहला गिरमिटिया। वहीं पे पंडित जसराज, देखिए भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक रहे ये और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 को पंडित जसराज के नाम के सम्मान में पंडित जसराज का नाम दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित व्यक्तियों के जो निधन हुए, जिसमें मृदुला सिन्हा गोवा की पूर्व राज्यपाल, केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, डॉक्टर कल्बे सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उपाध्यक्ष, अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सदस्य, सैदा अनवरा ये असम की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं, KJ मोहम्मद बाबू ये जीरो बाबू नाम से प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर रहे, संगीत निर्देशक व अभिनेता तरुण गोगोई ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनका निधन हो गया। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो निधन हुए हैं उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको एक बार यहाँ से रिकैप हो जाए। ठीक है, देखिए गिस्कॉर्ड डी एसिंग ये फ्रांस की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। डिएगो माराडोना ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी, डिएगो माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और 60 वर्ष के थे। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा
ये विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। साइब अराकत, ये फिलिस्तीन के नेता साइब अराकत का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास के सलाहकार थे, जो इजराइल के साथ शांति समझौता हेतु प्रयासरत थे। नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स बॉन्ड, सीन कॉनरी। जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करने वाले हॉलीवुड के अभिनेता सीन कॉनरी का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न क्या बन सकता है कि सीन कॉनरी के नाम से जाने जाने वाले कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं निम्नलिखित में से, तो आपको पहचान लेना है जेम्स बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूथ बाडेर गिन्सबर्ग। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बाडेर गिन्सबर्ग का 87 वर्ष की अवस्था में कैंसर से निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रसेल किर्श। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें पिक्सेल का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में हो गया। ठीक है, ली तेंग हुई। ली तेंग हुई ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। वर्ष 1996 में ताइवान के पहले लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। देखिए, ओलिविया डी हैविलैंड, ये हॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री, 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता, डी आइड के रूप में विख्यात अभिनेत्री, इनका निधन हुआ। कार्डी टिंडेल विवियन, नागरिक अधिकारों की वकालत, रेव मार्टिन लूथर किंग के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति थे। एवर्टन डिक सर्विक, ये 95 वर्ष की अवस्था में बारबाडोस के दाएं हाथ के बल्लेबाज एवर्टन डिकर्सी वीक का निधन हुआ। इन्हें कैरिबियन द्वीप समूह के खेलों का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स कैरिबियन द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम किर्क इंग्लिश। देखिए, विलियम किर्क इंग्लिश पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। उन्होंने 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंजलबर्ट के साथ माउस के सह विकास करने वाले व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए माउस का आविष्कारक कौन है, तो डगलस एंगलबर्ट, और इनके साथ सह आविष्कारक कौन रहे जिनका निधन हुआ है 26 जुलाई 2020 को, विलियम किर्क इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जॉन ह्यूम। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम, इनका निधन हो गया। लैरी टॉसलर, ये कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कमांड की खोज करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, लैरी टेस्लर। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोग कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट यूज करते हैं, ये वही रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में, मारिया टेरेसा, स्पेन की राजकुमारी, जिनका निधन हुआ। लिटिल रिचर्ड, ये प्रसिद्ध अमेरिकी गायक हैं और गीतकार, संगीतकार और रॉक एंड रोल के जनक हैं। मोहम्मद होस्नी मुबारक, ये मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति, 1981 से 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे, जिनका निधन हुआ। जेवियर पेरेस डी कुरियार, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव। इसके अलावा वे 25 नवंबर 2000 से 28 जुलाई 2001 तक मध्य के पेरू प्रधानमंत्री रहे हैं। लॉर्ड लारर, ये बार कोड के सह अन्वेषक हैं। कोबे ब्रायंट, ये बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, लॉस एंजलिस के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हो गई। अल्बर्ट उडोर्जो, ये फ्रेंच कॉमिक किताबों के कलाकार और एक्ट्रिक्स के सह निर्माता हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निधन जिनके बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित व्यक्ति कौन कौन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग एक नज़र देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, विमल पटेल। विमल पटेल गुजरात के एक आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने संसद भवन की नई बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया। विमल पटेल, है ना। इन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये विश्व स्तरीय वास्तुकार हैं, जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। विमल पटेल, इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, निधन नहीं हुआ, चर्चित व्यक्ति हैं, इस तारीख से चर्चा में रहे हैं ज़्यादा। उसके बाद C.S. कर्णन, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज C.S. कर्णन को कोर्ट की महिला स्टाफ के साथ यौन हिंसा से संबंधित अभद्र टिप्पणी पर गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के नेता, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया। सुखदेव सिंह डिडंसा, राज्यसभा सदस्य, अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह डिडंसा ने भी अपना पद्म पुरस्कार लौटा दिया।
तनय मांजरेकर अमेरिका के लॉस वेगस में डेवलप हाइपरलूप पोर्ट में यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय थे। यह ट्रेन 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज हचेरी रामचंद्रन, ये मलयालम कवि एवं गीतकार हैं। एज हचेरी रामचंद्रन, इन्होंने अपने कविता संग्रह ए वर्जियन वेमेल कालम के लिए वायलन पुरस्कार इन्होंने जीता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो कायरन डिसूजा, अब ध्यान दीजिएगा, नाइग्रन के धावक हैं ये। कायरन डिसूजा ने मनाली के 13,000 फुट ऊंचे हमटा व रोहतांग टॉप को 19 घंटे में पार कर नया रिकॉर्ड बनाया। वे भारत के एक अल्ट्रा मैराथन धावक भी हैं। प्रशांत भूषण, ये वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया गया। इन्होंने 14 सितंबर 2020 को एक नए रुपए का अर्थमान चुकाया और कहा कि वे अदालत के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। प्रशांत भूषण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हरिवंश। देखिए अब ये चर्चा में क्यों रहे, जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता हरिवंश को दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। हरिवंश को कल्याणमपुरी राधाकृष्णन राव, गणितज्ञ व सांख्यविद कल्याणमपुरी राधाकृष्णन राव ने 10 सितंबर 2020 को अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इन्हें 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नीलकंठ भानुप्रकाश, 2020 की अवस्था में नीलकंठ भानुप्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट वन, अक्षय कुमार। वर्ष 2020 के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेताओं की फोर्ब्स की सूची के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी अनुमानित कमाई 48.5 बिलियन के साथ छठे स्थान पर हैं। अजय त्यागी बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष हैं तथा इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सेबी के अध्यक्ष, ठीक है। प्रदीप कुमार राव, हिंदुस्तानी अकेडमी की ओर से डॉक्टर प्रदीप कुमार राव को गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं पर अर्चना सोरेंग, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य एवं समाधान प्रस्तुत करेंगे। वहीं पे अर्चना स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेज को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही हैं। वहीं पे देखें के सैलंजा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलंजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं पे शोभा शेखर, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। वहीं पे थोंगजोम धवाली, मणिपुर के चिकित्सक थोंगजोम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान ये इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब देखिए हाल ही में चर्चित व्यक्ति जो रहे उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सोनू सूद, 16 नवंबर 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को एक नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2020 को कोविड-19 के समय लोगों की मदद करने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, MN नरवणे। देखिए भारतीय थल सेना अध्यक्ष MN नरवणे को नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। वहीं पे अंजार मुस्तीन अली, ये 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कला प्रतिभा के दम पर वैश्विक कला प्रतियोगिता में USO 1000 का विशेष पुरस्कार जीता और इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR ने किया था। वहीं पे वोवेल राम कालावन, भारतीय मूल के वोवेल राम कालावन को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया और इन्होंने डैनी फॉरे को हराकर यह सफलता प्राप्त की। राम कालावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से सेशल्स गए थे। वहीं पे जादव पाइन
ये देश के वन पुरुष फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग के नाम से फेमस हैं। इन्होंने 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर वन ये उगा चुके हैं और इन पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी हैं। तो आप एक चीज़ जान पाए गाइज यहाँ पे कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग। आपको कमेंट करके बताना है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है। वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। और एक प्रश्न और जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग आप जान गए, वाटर मैन ऑफ इंडिया कमेंट करके बताइएगा, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से चर्चित व्यक्ति रहे उनके बारे में देख लेते हैं। राजा जॉन वुरत्पुतुर-चारी, देखिए 43 वर्ष के राजा चारी एक भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें नासा के मून मिशन 2024 के लिए चुना गया है। राजा चारी अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए चुने गए तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स को नासा के स्पेस मिशन हेतु चुना गया था। वहीं पे बात करें मोहसिन फकीरी जाहिद, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकीर जाहिद की हत्या कर दी गई। ईरान के रक्षा मंत्रालय के शोध व नवोत्पाद विभाग के प्रमुख फकरी जाहिद को द फादर ऑफ ईरानी बम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाफिज सईद, देखिए पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा के प्रमुख को आतंकी फंडिंग मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई है। डॉक्टर गौरव शर्मा, भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हैमिल्टन पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी का सांसद चुना गया है। इन्होंने संस्कृत व स्थानीय भाषा मोरी में शपथ ग्रहण की है। इब्राहिम बा उबर टीता, माली देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता हिरासत में ले लिया है, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। बोल्कन बोस्कीर, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में टर्की के स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले बोल्कन बोस्कीर का सितंबर 2020 में 75वें सत्र के ये अध्यक्ष रहे हैं। चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ स्टाफ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जूलियन असांजे, देखिए ये हमेशा चर्चा में नाम रहता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। असांजे पर आरोप लगाया गया कि खुफिया संगठनों के साथ मिलकर यूरोप और एशिया में आयोजित सम्मेलनों की वेबसाइट के माध्यम से खुफिया जानकारी ये चुराते थे। असांजे को लंदन स्थित एक्वाडोर के दूतावास से निष्कासित किए जाने के बाद पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था। वेणु माधव डोंगरा भारत के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण इंजीनियर हैं, जिन्हें पाकिस्तान व चीन सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित करना चाह रहा था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने इसे खारिज करते हुए ब्लॉक कर दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। आरोप है कि बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली भी हुई थी। नजीब रज्जाक, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल की जेल हुई। वह दोषी ठहराए गए देश के पहले नेता रहे। व्लादिमीर पुतिन, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान में संशोधन पर कानून पर जनता ने सकारात्मक राय दी है और वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। कौन? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाबा बेहनकेन और डग हर्ले, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बाबा बेहनकेन डग हर्ले, जिन्होंने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन एंडेवर में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। 2 महीने की यात्रा के बाद 2 अगस्त 2020 को मैक्सिको की खाड़ी में कैप्सूल से ये नीचे उतरे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जेयर बोल्सोनारो, ये सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के 12 समर्थकों के खातों पर पाबंदी लगा दी। राष्ट्रपति के समर्थकों पर फेक न्यूज़ नेटवर्क चलाने का आरोप लगा है
और उनके खिलाफ जांच जारी है। मेरी डब्ल्यू जैक्सन, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपना मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन का नाम रखने का ऐलान किया है। वहीं पे जुआन कार्लोस, स्पेन के भूतपूर्व सम्राट 4 दशक शासन करने वाले राजा गोपनीय ढंग से गायब हो गए। गौरतलब है कि जुआन कार्लोस अपने स्पेस स्विट्जरलैंड आधिकारिक जांच के जाने पर ये थे। तो गाइज ये था आपका आज का कार्यक्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका सेशन रहेगा इसके अंदर वो हम बात करेंगे चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी जानकारी के लिए गाइस कि जो भी फेक न्यूज़ आप लोग सुनते हैं उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, है ना। जैसे वैक्सीन को लेके कई बार फेक न्यूज़ आ रही हैं कि ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। देखिए, कोई भी वैक्सीन बनने के लिए कई चरणों से पार होना पड़ता है, लेकिन किसी भी फेक न्यूज़ को किसी भी चरण से पार नहीं होना पड़ता। तो आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।